कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। और आज मैं जैक बोर्ड का लेके आया हूँ हिंदी का आंसर की, जो आप लोग मिला सकते हैं और अच्छी तरह से मिलाइए और कमेंट कीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। पहला मतलब कि इस तरह का गद्यांश दिया होगा जो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के लिए सही विकल्प चुनकर, मतलब इस तरह का दिया हुआ चुनने के लिए आए। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है। इस तरह का पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इस तरह का पढ़े होंगे क्योंकि उतना पढ़ने का समय नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देर किए। मतलब कि पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए चलिए यहाँ पे देखिए, आदमी की पहचान, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देते हैं। आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान होती है किससे? उसकी भाषा से। किससे होती है? उसकी भाषा से आदमी की पहचान होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। नंबर 2 आ जाते हैं। चलिए नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। नंबर 2 आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है भारत के कौशल कौन कौन से हैं? भारत के कौशल कौन कौन? पढ़ना लिखना। ठीक है, पढ़ना लिखना। देखिए, पढ़ना लिखना बोलना, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए तो। भारत के कौशल कौन कौन से हैं? बोलिए क्या हो जाएगा इसका? इनमें से सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे कर देते हैं। आदमी की पहचान किससे होती है? तो उसकी भाषा से होती है। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, भारत में कौशल कौन कौन से हैं? तो पढ़ना लिखना बोलना। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है? वह कितना पढ़ा लिखा हुआ, वह कितना समृद्ध है, उसके संस्कार कैसे हैं, या कितना चतुर है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले बताइए क्या हो जाएगा? बताइए बताइए क्या होगा, बताइए। उसके संस्कार कैसे हैं, ये होगा उसके संस्कार कैसे हैं। कौन से 2 कारक है जो भाषा को सही आकार देते हैं? जो भाषा को सही आकार देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बताइए। सोचना और क्या हो जाएगा? सोचना और महसूस करना। ठीक, सोचना और महसूस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ ध्यानपूर्वक पढ़कर इस तरह, मतलब कि 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प चुनने के लिए इस तरह दिया हुआ है। तो इस तरह का तो मतलब कि बहुत होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? इस तरह का गद्यांश दिया हुआ, आप लोग पढ़ के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो आप लोग कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, कलम और तलवार कर्मशः किसके प्रतीक है? कलम और तलवार कर्मशः किसके प्रतीक है? ज्ञान के धन के प्रतीक, बल और सबल के प्रतीक, ऊंचे भाव और शक्ति के प्रतीक, कर्म और फल के प्रतीक। तो किसके प्रतीक है? आप लोग जानते हैं किसके प्रतीक है? बोलिए किसके प्रतीक है? ऊंचे भाव एवं शक्ति के प्रतीक। ठीक, ऊंचे भाव और शक्ति के प्रतीक। अब यहाँ देखिए, देश की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कलम, तलवार, हिंसा, नारी शक्ति। आप लोग जानते हैं देश की सबसे बड़ी शक्ति जो होता है किसका, क्या है? देश की सबसे बड़ी शक्ति कलम। जानते हैं ना, देश की सबसे बड़ी शक्ति कलम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तलवार तो होगा नहीं, कलम। ठीक, और नारी शक्ति तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हिंस जीवों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो तलवार है ना। आगे देखिए, कलम किसके जलते अंगारों पैदा करती है? तो इच्छा शक्ति के, परोपकार के, बलिदान के, विचारों के। तो विचारों के होंगे। ठीक, विचारों। आगे बढ़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इन्होंने क्या क्रिया भेद है? तो क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले बताइए तो, बताइए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया, परे नाथा क्रिया। तो ये क्या है? अकर्मक है। ये क्या है? अकर्मक है। आराम से लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना ये वाला। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, पक्षी आकाश में उड़ रही है तो बता दिया अकर्मक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सौरभ ने पुस्तक खरीदी, मनीषा तेज दौड़ रही है, वे कहाँ रहते हैं, मनु। तो ये हो गया सौरभ ने पुस्तक खरीदी। ये पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में आराम से, है ना। गद्यांश को पढ़िए और इसको आराम से जवाब दिए होंगे आप। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से मतलब टिक लगाए होंगे और अच्छा मार्क्स आप लोगों का आएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर, ये तो आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
तो वाक्य कितने भेद होते हैं बताइए रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने भेद 4 भेद। और आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ हल्का से भी आप लोगों को फ़ायदा होता है तो एक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि यही चैनल पर फिर लेके आएंगे कल लेके आएंगे वीडियो, ठीक है, 8 क्लास का 9 क्लास का मतलब कि और ये जैक बोर्ड का लेके आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग आंसर की मिलाना है, ठीक है। तो आपका जो पास पड़ोस में जो पढ़ते लिखे होंगे है ना, उसको आराम से क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं आपको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन मतलब कि ऑन कीजिएगा तो वैसे ही आपका ये जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन, ठीक है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सेंड कर दीजिएगा तो फ्रेंड के पास जो भी मतलब 8 9 10 में पढ़ते होंगे, 8 9 है ना। आज तो पता है 9th क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है, और कल तो कल नहीं परसों कल मतलब 9th क्लास का होगा, अब परसों होगा सॉरी कल होगा, कल नहीं परसों होगा 8 क्लास का, उसका मतलब 10 तारीख को होगा 10 क्लास का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूँ। मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूँ, तो वह कौन सा वाक्य है? सरल, ये बताइए, सरल, संयुक्त, मिश्र, उपवाक। तो क्या होगा? मिश्र। मेरी इच्छा है कि सबकी सेवा करूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करो। यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करो। इसके लिए क्या? इसके लिए यहाँ पे क्या? इसके लिए परिश्रम करो। तो ये चाहते हो तो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे सेटिंग का रस तो होगा। यानी अवधि का एक अर्थ होता है सीमा, और है ना, थोड़ा सा मतलब कि क्वालिटी बढ़िया नहीं है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। आवश्यकता, समय। तो अवधि किसको बोलते हैं? समय को बोलते हैं। अवधि का मतलब समय, पीरियड, है ना। आप समझिए आगे। निम्न में से कौन सा क्रम वाच्य है ना का उदाहरण है? बताइए तो क्रमवाच्य कौन सा है? माला ने खाना पकाया या पर्सन, ये तो लड़के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है ना, ये सर कर्मवाच्य। आगे देखिए, विधा से प्राप्त कौन कौन सा समास है? आप बताइए। अवयवीय तत्पुरुष समास, कर्मधारा समास, द्विगु समास, क्या होगा? क्या होगा? आप लोग ठीक लगाए होंगे, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गद्यांश को ध्यानपूर्वक प्रश्न 17 से 18, ये तो पढ़ने के लिए, गद्यांश पढ़ने के लिए, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा तभी होगा। आप लोग पढ़ के आराम से, इसको पढ़ के आराम से दिए आराम से, और क्या कीजिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए बता देते हैं, यहाँ पे 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सुधीर बाघों में शाह की उपाधि किसे दी गई? तो सुधीर बाघों में शाह की उपाधि किसे दी गई? हारमोनियम, तबला, शहनाई और वीणा। तो हम ये आप लोग पढ़े होंगे, ये शहनाई को दिया होगा, है ना, शहनाई को। चलिए, इनमें से सुधीर विधा कौन है? मुरली, शहनाई, बंसी, इनमें से सभी क्या होगा? शहनाई, ठीक, क्या होगा? शहनाई। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित सुधीर वाद कौन सा है? सुधीर वाद कौन सा है? शहनाई, मुरली, बंसी, इनमें सभी क्या होगा? पहले बताइए तो, अभी बताए शहनाई। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में वाक्यांश में, ये तो गद्यांश दिया 1920 के लिए, आराम से ये सब लगाएंगे, ठीक, आराम से। हमको लगता है आप लोग अच्छा मार्क्स ले आएंगे हिंदी में, क्योंकि इजी दिया था, अच्छा मार्क्स ले आएंगे। और यहाँ पे देखिए, परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? मतलब कि ब्रह्मा को, विष्णु को, हनुमान को, यानी कि शिव जी को। तो किसको गुरु मानते थे? पहले बताइए, किसको गुरु मानते थे? शिव जी को। परशुराम के सिर पर अभी भी किसका मतलब कंस शेष था? तो माता, पिता, पुत्र, मतलब गुरु, भाई। तो गुरु का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्रु यानी कि भंडारों का बचपन किस शहर से बीता? इंदौर, अजमेर, कानपुर, जबलपुर। तो ये आप लोग जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं? अजमेर, ठीक। आगे नेक्स्ट, नवाब शाह का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो बात करना, खीरा काटना, भाव परिवर्तन करना,
तो भाव परिवर्तन का, हाँ ये तो आप लोग दिया होगा पैसेज में पढ़े होंगे, है ना। भाव परिवर्तन का आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा। आप लोग मिला लीजिए, अच्छा टिक लगाया कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मृत्यु पर बच्चों ने कैसे चश्मा लगा दिया, तो बताइए। सरकंडों का, क्या लगा दिया, सरकंडों का। आगे, भारत की गाना गाते समय बजाया जाता क्या, सितार, बीना, ढोलक, खंजड़ी, बताओ खंजड़ी, तो क्या खंजड़ी। साहस बाबू कौन था, साहस बाबू को बाहू कौन था, देवता, ब्राह्मण, राजा, राजा था साहस बाबू। चलिए, कवि बादल से गरज यानी गरजने के लिए क्यों कहता है, कवि बादल से क्यों गरजने का कहता है, हरियाली लाने के लिए, तो हरियाली लाने के लिए, हाँ हरियाली लाने के लिए हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो सौरभ छट गया ऑप्शन, यहाँ पे हरियाली लाने के लिए यही तो कहता है। अब यहाँ पे देखिए, गोप्या ज्ञानी उद्धव को किस आधार पर परास्त कर देती है, तो वाक्चातुर्थ मतलब वाक्चातुर से, छल से, हाँ वाक्चातुर से। मूक गायक को धीरज बांधने का काम प्राय कौन करता है, बताइए। श्रोता, वक्ता, संगीतकार, यानी आयोजक। तो आप लोग क्या टिक लगाएं, क्या टिक लगाएं, बोलिए, संगीतकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब खाएगा बड़े को, जब खाएगा बड़े को, तो यानी कि तोबे पाएगा दुनिया में ठोर, जब खाएगा बड़े को तोबे पाएगा दुनिया में ठोर, यह कथन किसका है, तो बाबूजी का था, मैया का था, मिस्र का था, गुरुजी का था, किसका था। आप लोग टिक लगाए होंगे, तो आप लोग सही लगाएं या गलत लगाएं, आप लोग देखिए, हम बता देते हैं, बाबूजी का है, ठीक है, ये बाबूजी का था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेखिका यानी कि युगथांश में कौन मतलब क्या देखने के लिए उत्साह थी, बर्फ, जंगल, नदी, मंदिर। तो क्या देखने के लिए उत्साह थे, ये क्या था, पहले बताइए क्या था, बताइए 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 जल्दी बताइए, बर्फ़। ठीक, बर्फ़ देखने के लिए उत्साह था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से पूरा करवा दिए हैं और पूरा करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आज साइंस का भी लेके आऊँगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर बनता ही है, और शेयर भी कीजिए फ्रेंड दोस्तों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, 8 क्लास का भी 9 क्लास का भी लेके आएंगे, ठीक है, देखिएगा ज़रूर।